लिखना शुरू किए। सर आपने बस वही बताया था सर, सूत्र नंबर एक लिखवाया था सर, बाकी कुछ नहीं लिखवाया था। अच्छा ठीक। सूत्र नंबर एक लिखे। सूर्य अगर छठे भाव में हो जो जातक के मस्तक में व्रण होगा। जातक के मस्तक में व्रण होगा। ठीक है सर, बड़ा घाव होगा सर कुछ होता नहीं, व्रण वो ना, बड़ा घाव या घाव भी हो सकता है, प्लेन घाव। है। छोटा सा सर वो कोई चोट का ही तो होगा सर, निशान घाव हाँ, तो सर कोई वही भी होगा ना। कोई भी कोई भी। मैंने इसलिए इसको ठीक कर दिया, व्रण मतलब बड़ा घाव या घाव। ठीक है। ठीक। छोटा घाव होने से भी व्रण है वो। जैसे क्षत होता है ना कहीं, चोट लग गया, चोट लगने की वजह से जो क्षत हो जाता है जी। वो भी व्रण ही है। ये संस्कृत टर्म है, उसी का हिंदी कर दिया। दूसरा नंबर लिखो। छठे भाव में अगर चंद्रमा रहे तो जातक के चेहरे पे या मुखमंडल में घाव होगा। छ- सूत्र नंबर तीन। छठे भाव में मंगल होने से कंठ में होगा। 5 नंबर। छठे भाव में बुध होने से नाभि के नीचे होगा। नेक्स्ट नंबर। छठे भाव में अगर गुरु हो तो नाक में होगा। अच्छा, फुंसी जानते हो, फुंसी? हाँ सर वो कुंची समझ गया सर, वो मवाद वाली होती है सर, जैसे फंस हाँ वाली। जी। ठीक। तो जी। नाक में वो ना व्रण नहीं होगा, घाव नहीं होगा, फुंसी से घाव बनेगा। अगर छठे भाव में गुरु हो तो नाक में जो घाव बनेगा वो दाने से बनेगा। हाँ, वैसे ही अगर छठे भाव में शुक्र हो तो आंख में बनेगा। आंख में जैसे अंजनी वगैरह होता है ना, अंजनी जानते हो? हाँ जी। अंजनी, अंजनी। स्टेई बोलते हैं। हम्म, जो आंख के साइड में निकलता है वो बहुत दर्द देता है। अच्छा वो जंजीरी से दाना दाना सा होता है छोटा सा, ठीक है हाँ ठीक है। हाँ हाँ।
उसको छठे भाव में गुरु अंजनी बोलते हैं। में शुक्र। शुक्र। अंजनी का जो दाने के घाव बनता है। हाँ, अंजनी होगा। और राकेश होने से पेट में। अब इसका थोड़ा इलाबोरेट कर देते हैं। मान लो ये जो व्रण कारक है, या जो माने क्षत कारक है, या सर्जरी होने वाला ऐसा कोई चीज अगर है, ग्रह दोष से हमारे शरीर में है ना। जी। ग्रह दोष मतलब इतने, ये जो जितने ग्रह मैंने बताया, उस कोई भी ग्रह दोष है, और साथ में आठवें भाव, 8 हाउस। अच्छा, इसमें लिखूं सर, और लिखूं सर? हाँ, हाँ। सही, इसके बाद साथ में आठवें भाव में। नहीं, नहीं, ये तो ये तो सब सारे छठे भाव की कारक बता रहा हूं मैं। ठीक है सर। माने जैसे जिसका, सुन लो पहले, उसके बाद अपने हिसाब से लिख लेना। जैसे ठीक है। मान लो छठे भाव में हमें ये देख लिया कि इस तरह का कंडीशन है, व्रण का जी। कारक है। ठीक है। अब किसी का अष्टम भाव मतलब आयु भाव होता है, तो आयु भाव अगर कमजोर हो गया, है ना, जी। तो ऐसी अवस्था में छठे भाव की जो दशा अंतर्दशा आएगा, तो उसमें ना सर्जरी भी करना पड़ सकता है, इस ब्रांड के लिए, घाव को ठीक करने के लिए, या दाने को ठीक करने के लिए, या वो ट्यूमर को ठीक करने के लिए। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था? हाँ सर, मतलब कि सर छठे भाव में हमने ये सब चीज देख ली कि भाई ये चीज है। हाँ, तो और एट्थ हाउस भी अगर पीड़ित है तो फिर इन सब चीजों के लिए उसको सर्जरी करानी पड़ेगी, ठीक करने के सर्जरी लिए। सर्जरी भी करानी पड़ेगी। ठीक। चलो, अगला सूत्र लिखो। हाँ, अच्छा, एक चीज तो और होता है ना, वो मतलब जैसे एकदम सड़ा हुआ कोई घाव हो, सड़ा हुआ घाव होता है ना, जिसमें से स्मेल, बदबू वगैरह आता है। जी। जी सर। तो ऐसे सड़ा हुआ घाव सर्जरी तो होगा, लेकिन सर्जरी के बाद एक्चुअली सूर्य से सड़ा हुआ घाव का ठीक होना देखा जाता है। मतलब मान लो जैसे शरीर का आउटर साइड में कोई ऐसा घाव हो गया, गैंग्लियन हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल, तो सूर्य अगर कमजोर है तो वो गैंग्लियन ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर सूर्य प्रबल है, बल है, बली है, तो फिर वो गैंग्लियन भी सर्जरी के माध्यम से ठीक हो सकता है। ओवरऑल एक सूत्र बता देता हूँ, कैसे देखोगे यानी क्या कि सर हो। अगर सूर्य अगर ठीक है तो वो घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। खराब है, पीड़ित है, तो फिर वो घाव में दिक्कत आएगी। हाँ, बिल्कुल, 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 एकदम सही समझे। अच्छा, एक चीज स्टार मार्क देके लिख लो। लगन से छठे भाव, और छठे भाव में जो राशि पड़ रहा है, उसमें जो निश्चित अंग आते हैं कालपुरुष के कुंडली के अनुसार,
उसमें प्रॉब्लम होंगे। अब उसी का शुभ ग्रह के साथ जुति हो तो प्रॉब्लम नहीं होंगे, पाप पीड़ित होगा तो प्रॉब्लम होंगे और सर्जरी होगा। यानी कि सर सिक्स लॉर्ड के साथ अगर कोई अच्छा घर है, युति में है, युति अच्छी दृष्टि है, या फिर सिक्स हाउस में कोई अच्छी दृष्टि है, या वहां पे कोई बैठा हुआ, तो यानी कि ये सब चीजें कम होंगी। अगर खराब है तो सब कुछ खराब होगा, यानी कि सर। बिल्कुल 100%। और काल क्योंकि पुरुष सर का, ये काल पुरुष का छठे भाव में कौन सा अंग पड़ता है वो जानते हो? वो भी ऐड कर हाँ सर। लेना, ये ऐड ऑन कर लेना। नहीं नहीं, मैंने ना ये जो आप खुद बता रहे हो, मैंने ये भी पढ़ा देखा सुना पढ़ा हुआ भी है सर, कि जैसे जो कालपुरुष के हिसाब से जो लगन कोई सा भी हो, छठे हाउस में जो आप बता रहे हो ना सर, जैसे जो राशि पड़ेगी जी वहां से कोई ना कोई दिक्कत रहेगी आपको। बिल्कुल। ठीक है सर। और जो एट हाउस में जो राशि पड़ेगी, उस शरीर में चाहे वो कोई सी भी राशि पड़े, चाहे वो दो तीन चार, वहां पे कोई आपको भी कोई कोई कटपट भी। लगेगा, चोट लगेगी। बिल्कुल। ठीक है। और सर जो जो ट्वेल्थ हाउस में जो राशि पड़ेगी, उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना होगा, उससे आपको दिक्कत आएगी सर। जी जी जी, एकदम सही बोल रहे हो। सही। हाँ सर, मैंने ये पढ़ा बात तो बिल्कुल। जी और मैं कईयों को बताता भी हूँ कि जैसे ना, जैसे कोई कुंडली देखता भी हो, तो वो बता दूं कि भाई आपको ये दिक्कत है, आपको इस चीज में यहाँ पे इस टाइम में दिक्कत आएगी, तो वो थोड़ी थोड़ी जो सर, ये तो पॉइंट खाली वाली बस बात है याद जो। रखना, इन भावों हाँ की दशांतर दशा में ही वो होगा। जी जी माने जैसे छठे भाव के दशांतर दशा चल रहा है तो फिर उस समय होगा। आठवें भाव के दशांतर दशा चल रहा है तो वो होगा। आठवें भाव के दशांतर दशा मतलब छठे भाव की दशांतर दशा कैसे समझोगे? छठे भाव की जो राशि मालिक है, राशि का जो स्वामी ग्रह है, उसके दशांतर दशा, या छठे भाव में बैठे हुए ग्रह की दशांतर दशा, वो हो गया छठे भाव की दशांतर दशा। जी 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 ठीक है। वैसे ही आठवें भाव का जो भावेश है, उसके दशांतर दशा, या आठवें भाव में बैठे ग्रह की दशांतर दशा, तो आप समझ जी लो वो आठवें भाव का दशांतर दशा चल रहा है। जी तो कभी कभी स्टूडेंट ये बहुत बड़ा गलती कर देते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोल दिया कि भाव का दशांतर दशा में, तो भाव का दशांतर दशा तो होता नहीं है ना। जी जी। तो या तो भावेश का होगा कुछ- या बैठे ग्रह का होगा। हाँ सर, ठीक है जी। तो इस चीज को माने एक्चुअली क्या होता है, गुरु बोल देते हैं कभी कभी, बट अपने शिष्य समझ नहीं पाते हैं और उसकी वो गलत धारणा ले लेते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए फलादेश के बाद। चलो अगला सूत्र लिखो। सिक्स लॉर्ड अगर पाप पीड़ित हो, पाप पीड़ित होने का मतलब है या तो पाप ग्रह के साथ युति बना ले, या तो पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए, है ना? पीड़ित होने का मतलब यही होता है। जी सिक्स सर। लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड पाप पीड़ित होकर लगन या दसम भाव में होने से जातक के शरीर में व्रण पीला पीड़ा होगा। लैंग्वेज कौन सा है? मैंने बोला व्रण पीड़ा। व्रण पीड़ा ये होगा। ठीक है। नहीं, घाव की दिक्कत आएगी सर। हाँ, क्या बोले मैंने?
सिक्स लॉर्ड। सर अब मैं सिक्स, हाँ, पाप पीड़ित हो, युति युति बना ले या दृष्टि से, नहीं नहीं, लेकिन पाप पीड़ित का मतलब ही होता है या तो हाँ, पाप युति या ग्रह के दृष्टि। साथ युति हो, या हम्म, वो ब्रैकेट में लिखो उसको, या तो ठीक पाप ठीक है ग्रह सर। के द्वारा दृष्ट हो, तो वो हो गया पाप ठीक पीड़ित। पाप पीड़ित का मतलब, पाप पीड़ित का मतलब ठीक जैसे, है। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला पाप पीड़ित, पाप पीड़ित, इसका मतलब होगा, यहाँ पे आप उसको इस हिसाब से लिखोगे। आ, अरे वो कहाँ चला गया, हाँ, ये मतलब पाप ग्रह के साथ युति, पाप ग्रह गृह होगा, सॉरी, पाप ग्रह से युति या दृष्ट, या दृष्ट, ठीक है। पाप ग्रह से जी युति सर। या दृष्ट हो तो ही जाके ये होगा। ये दृष्ट का स्पेलिंग भी गलत आ गया। इस कोई नहीं सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। इसमें वो बड़ा मूर्धन्य स होना चाहिए, ये दंत स हो गया। हाँ, ये आ गया। ये दृष्ट होना चाहिए, ये स्पेलिंग सही है। पाप पीड़ित का मतलब यही, इसी को पाप पीड़ित बोले जाते हैं, ठीक है। जी सर। डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पाप पीड़ित। इसी माने इसी क्रम में, जैसे छठे में मैंने बताया, तो जातक के शरीर में होगा। अगर पंचम में हो तो पिता और पुत्र दोनों में होगा। सर आपने जो बताया है, सिक्स करोड़ अगर पाप पीड़ित होकर लगन या 10th हाउस में हो, तो जातक को जो है वो होगा, ब्रज पीड़ा होगी, वज्र पीड़ा ब्राण, होगी। ब्राण पीड़ा, ब्राण, ब्राण, हाँ, वरण ब्राण पीड़ा सर। पीड़ा। ये देखो, ब्राण पीला हम्म, पीड़ा। हाँ हाँ सर। जी जी ठीक है। ये सर जी आपने बताया लगन और 10th हाउस में है सर। हाँ, और इसी ठीक है। क्रम में अगर अ, पंचम में होगा, ये तो ये षष्ठ अच्छा, ये षष्ठ में था, जी ठीक। जी जी और पंचम में होगा ठीक तो है। पिता पुत्र दोनों को होगा। अच्छा, और सर मैं चौथे में होगा, जी। अगर चौथे में होगा तो माता और पुत्र को होगा। फिर सर थोड़ा सा मैं थोड़ा कंफ्यूज तो हो रहा हूँ कि ये जो बोलो। 6 डॉट पाप पीड़ित होगा इस लगन में या 10th हाउस में बैठा हुआ हो, हाँ, बिल्कुल। तो ये वर्ण पीड़ा होगी, ठीक है। हाँ सर हाँ ये 5th लॉट क्या है, मतलब कि अच्छा सर हमें 5th लॉट को देखना है हमने। हाँ, नहीं नहीं, सिक्स लॉर्ड अगर पंचम में बैठ गया अच्छा 6 ठीक है ठीक है। अगर पंचम में बैठ जाए। तो फिर पिता और पुत्र ठीक दोनों को होगा। ठीक है। और अगर फोर्थ सिक्स, में हो तो पिता हाँ खुद, मतलब लड़के उसको खुद को और माता को दोनों को होगी। हाँ, सिक्स लॉर्ड अगर चौथे भाव में बैठ जाए तो माता को और पुत्र को होगा। ठीक। और सिक्स लॉर्ड पाप पीड़ित होकर अगर सप्तम में बैठ जाए तो फिर वाइफ जी। को होगा। अच्छा, मतलब कि जहाँ पे पीड़ित होकर बैठ गया उस जो काल पुरुष में जो भाव होगा उसको, बस बस जो बस देखते हैं बस, उसको क्या होगा। एकदम एकदम एकदम। ठीक ठीक। आगे और लिखो, और थोड़ा सा और बता देता हूँ।
अष्टम में होगा तो बवासीर का प्रॉब्लम होगा, उसमें भी वही ब्रांड पीड़ा पीड़ा ही है। वहां बवासीर का प्रॉब्लम होगा। ठीक है सर। ये देखना सारा 6 लॉट सही है सर हमने। देखना सारा सिक्स लॉर्ड। ठीक। ठीक। सिक्स लॉर्ड अगर नवम में बैठ जाए पाप पीड़ित होकर, तो फिर मामा का होगा। ठीक। सिक्स लॉर्ड सर ये अगर मामा को, यहाँ मामा को क्यों गिना सर? छठे भाव से, नवम भाव अच्छा कौन वो सा भाव पड़ रहा है? फोर्थ पड़ गया सर। छठे भाव। जी। अच्छा वो मामा का आ गया। ठीक है सर। हाँ, अगर थर्ड भाव में होगा, ये भावत भावत भावम सिद्धांत। जी। और अगर थर्ड में होगा तो अनुज का होगा, ठीक है छोटे सर। भाई बहन का। और एकादश में होगा तो फिर बड़े भाई बहन। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये ब्रांड पीड़ा में वो ट्यूमर भी शामिल है जो मैलिग्नेंसी वाला होता है, जिसको कर्कट अर्बुद बोले जाते हैं। कर्कट अर्बुद समझते हो? नहीं सर। वो मैलिग्नेंट ट्यूमर जिससे कैंसर होता है। लेकिन अच्छा। वो भी एक तरह का वही ब्रांड ही है। समझ में आया? जी। अगला सूत्र लिखो। अगर लगन में सिक्स लॉर्ड सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे, लगन में सिक्स लॉर्ड युति बनाकर सूर्य के साथ युति बनाकर बैठ जाए, तो जातक को निरंतर ज्वर रोग का सामना करना पड़ता है। निरंतर ज्वर रोग का सामना करना पड़ता है। ज्वर समझते हो? सर बुखार। हाँ, फीवर, यस। अगला नेक्स्ट रूल वही सेम सेम। लगन में सिक्स लॉर्ड अगर चंद्र के साथ युति बनाकर बैठे, तो अब हम नहीं बोलेंगे कि लगन के साथ लगन में सिक्स लॉर्ड युति बनाकर बैठे, तो डायरेक्ट बोलेंगे कि ये मतलब
जैसे अभी बोल रहे हैं कि चंद्र के साथ युति बनाकर बैठे, तो फिर श्लेष्मा रोग होता है, और उदर का जलोदर वगैरह, जलोदर जानते हो क्या? फ्लोरोसिस। कफ क्लोरोसिस में। फ्लोरो पेट में जल जम नहीं जाता है। अच्छा, पेट में जो जो पानी भर जाता है सर। हाँ, पानी भरना वो तो आम बात हो गई ना भाई। तो अरे जी जी। एस्ट्रोलॉजर है तो जल दोष बोलेंगे ना उसको। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर थोड़ा क्योंकि अगर भारी सर की आवाज शब्द यूज नहीं करेगा तो एस्ट्रोलॉजर कैसे? मतलब कि लगन में अगर सिक्स लॉर्ड चंद्र के साथ युति बनाकर बैठ जाए तो जब तक वो पेट से में जो जल की दिक्कत होती है वो मतलब कि हाँ, जल दोष, कोई भी जल दोष। जल तो। माने उधर उधर वो हो सकता है, उधर आमाई हो सकता है ना। जलदोष बहुत सारी चीजों से हो सकता है। जलोदर हो सकता है। आयुर्वेद में बहुत बड़ा रोग है ये, जलोदर। फ्लोरोसिस बोलते हैं उसको। ये अगर किसी को हो जाए तो फिर कोई अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर ना हो तो आदमी मर ही जाता है। इसका एलोपैथ में कोई ट्रीटमेंट भी नहीं। वैसे ही लगन में अगर सिक्स लॉर्ड मंगल के साथ बैठ जाए, तो यहाँ अस्त्राघात होता है, लड़ाई झगड़े में चोट मिलता है। वैसे ही नेक्स्ट रोल, सिक्स लॉर्ड अगर बुध के साथ युति बनाकर लगन में बैठ जाए, सिक्स लॉर्ड बुध के साथ युति बनाकर अगर लगन में बैठे, तो तो सर पित्त वाणी का विकार, दोष होगा। पित्त अच्छा, विकार। पित्त विकार। बुध हमेशा पित्त विकार देता है। अगर बृहस्पति गुरु हो जाए तो क्या होगा बोलो तो? सर कफ की दिक्कत होगी। ओबेसिटी का प्रॉब्लम होगा। मेद बढ़ और जाएगा। नींद सर। मेद मेद। में ओबेसिटी भाई, मोटा हो जाएगा वो। अच्छा। वो बहुत मोटा होता रहेगा। मोटापे की बीमारी। मोटापे की बीमारी। अब चलो बुद्धि लगाओ, बोलो शुक्र अगर जुड़ जाए तो? फिर सेक्सुअल दिक्कत होगी कोई ना कोई तरह। यस यस यस, लिखो लिखो लिखो। गुड, यही तो सुनना चाह रहा हूँ। अगला लिखो, अगर शनि जुड़ जाए तो बोलो तो क्या होगा? सर वो गैस की दिक्कत देता है बाद शनि मेरे ख्याल। वायु कारक ग्रह है, तो बाद वायु वही जनित वही वही पीड़ा, सर। जो भी वायु जनित पीड़ा होगा।
वैसे एक और चीज है, शनि माने छठे भाव के साथ युति बनाकर अगर लगन में बैठ जाए तो इंसान अनहाइजेनिक एरिया में रहता है, अच्छा अच्छा। अनहाइजेनिक एरिया में रहता है। क्योंकि शनि वैसे भी मतलब जहाँ आम आदमी मतलब वो ऐसे होता है ना घुपची, है ना, घुपची जानते हो? जी। नहीं सर। माने एकदम छोटा सा कोई झोपड़ी होगा उसमें बैठ जाएगा, आदमी रह लेगा। आस पास में दुनिया भर का जो है कूड़ा कचरा फैला होगा, तो अनहाइजीनिक एरिया हो गया ना वो। ठीक, अच्छा अच्छा सर। हाँ, कूड़ा करकट गंदगी के आसपास रहता है, गंदगी के हाँ आसपास रहेगा। हाँ, तो वैसे उसी एरिया में रहेगा, ये भी हो सकता है। और राहु या केतु होने से बिच्छू, कीड़ा, सांप, डसने वाले ये मैंने सॉरी, इनके डसने से या तो मतलब प्रॉब्लम होगा,